फर्स्ट इक्वेशन, कभी भी किसी भी परिस्थिति में, चाहे परिस्थिति एक छोटी सी चीज हो या परिस्थिति बहुत बड़ी बात हो, वो सिर्फ एक प्रॉब्लम है। जैसे हम स्कूल में इक्वेशन सीखते हैं, हमें सिर्फ इक्वेशन पढ़ के जाना है एग्जाम में। प्रॉब्लम तो कोई भी आ सकती है, प्रॉब्लम हमें पहले नहीं पता, इक्वेशन पता है। इक्वेशन राइट हो, हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर इक्वेशन ही रॉन्ग हुई तो छोटी से छोटी प्रॉब्लम में भी हम फेल हो जाएंगे, क्योंकि मेरी इक्वेशन ही रॉन्ग थी। तो लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो हमने रॉन्ग कर दी है, जिसकी वजह से हर छोटी बात बड़ी प्रॉब्लम लगने लग गई है, वो इक्वेशन है हमने सोचा, उनकी प्रभाव, उनका व्यवहार, वो बात मेरे मन की स्थिति को बनाती है। और इसलिए हमारी आजकल भाषा क्या हो गई है, उसकी वजह से मैं परेशान हूं, उसकी वजह से मुझे चिंता है, उसने ऐसा कर दिया इसलिए मैं दुखी हूं, उसकी वजह से मैं खुश हूं, उनकी वजह से मैं शांत हूं। मतलब सब कुछ जो यहां है वो किसकी वजह से है? ये एक इक्वेशन गलत हो गई है। आज इस इक्वेशन को चेंज करते हैं, और जैसे ये इक्वेशन चेंज हुई, आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स, बड़ी से बड़ी भी बहुत छोटे होकर ऐसे खत्म हो जाएगी, क्योंकि इक्वेशन करेक्ट होनी चाहिए। अब चेक करें, अगर कोई आपके साथ गलत व्यवहार करता है, क्या आप शांति और स्थिरता से उसका जवाब दे सकते हैं? पॉसिबल है? पॉसिबल? नॉट पॉसिबल? है या नहीं है? है। देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? क्योंकि कई लोग बोलते हैं मैं क्यों चुप रहूं, मैं ही क्यों चुप रहूं, और चुप रहूं तो कितनी बार मैं ही रहूं? उतनी बार रहे जितनी बार अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाना चाहते हैं। जिस दिन गंवाना चाहते हैं उस दिन जोर से जवाब दे देना, सिंपल बात है। हम दूसरों के लिए नहीं चुप हो रहे, हमें लगता है एहसान कर रहे हैं हम दूसरे के ऊपर शांत रहकर। हम जो कुछ कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ किसके लिए कर रहे हैं? क्योंकि जैसे ही कोई कुछ करता है और हम रिएक्ट करते हैं, उस पर तो असर होता है कि नहीं होता हमें पता नहीं, लेकिन हम बहुत कुछ यहां गवा देते हैं। अब इसको एक बैटरी की तरह समझना है, इसको विजुअलाइज करो, यहां एक बैटरी है। श्रेष्ठ भाग्य मतलब ये बैटरी कैसे होनी चाहिए? परफेक्ट। सारा दिन में हम कौन सी चीजें ऐसे करते हैं जिससे ये बैटरी थोड़ी सी टिप 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 घटती जाती है? जितनी ये बैटरी कम होती जाएगी, उतना हम अपना भाग्य गवा रहे हैं। सब कुछ होगा लेकिन सुकून नहीं होगा, खुशी नहीं होगी, संतुष्टता नहीं होगी, क्योंकि मैंने इस बैटरी को गवाया। चलिए आप चेक करिए और बताइए, हम सारा दिन में कौन सी चीज ऐसे करते हैं जिससे ये बैटरी थोड़ी सी कम होती है? दो चार चीजें बताओ, ताकि हम दो चार तो आज पूरी करें चैप्टर, कौन से खत्म करने हैं। कौन से हमारे संस्कार इस बैटरी को थोड़ा सा घटाते हैं? बताइए, आपने बताना है। कोई भी बता सकता है? हाँ जी। कंपैरिजन, वन, बहुत इंपॉर्टेंट। कंपैरिजन लिस्ट बनाना अपने होमवर्क की। कंपैरिजन, पहले एक जमाना था, हम किससे कंपेयर करते थे? भाई बहनों से, अड़ोस पड़ोस वालों से, या स्कूल के लोगों से जो स्कूल में फ्रेंड्स होते थे। फिर सोशल मीडिया आ गया, अब हमारा कंपैरिजन अनजान लोगों के साथ होता है। वो कौन है, क्या है, वो भी नहीं पता, पर अरे वो कितने खुश दिखाई दे रहे हैं, उनके साथ भी कंपैरिजन। और वो छोटी सी चीज जो आई थी हम सबको जोड़ने के लिए, वो हमें खुद से ही दूर ले चुके हैं। हम खुद से दूर हो गए, क्योंकि हमने अपने आप को कहना शुरू कर दिया कि सारी दुनिया खुश है, एक मेरी लाइफ को देखो कैसी लाइफ है। क्योंकि हम सोशल मीडिया पे लोगों को खुश देखते हैं, हम सोशल मीडिया पे जाते हैं, देखते हैं अरे वो लोग उधर छुट्टी पे गए, अरे वो लोग अब उधर छुट्टी पे गए। फिर एक दूसरे को कहते हैं देखा सारे कितने खुश हैं, एक हम है देखो, हम क्या खा रहे हैं? भिंडी की सब्जी और मूंगी की दाल, और उनको देखो वो कहाँ बैठे। बस सिंपल तरीका है। दूसरे को देख लिया, अपने भाग्य को कोस दिया और सोचा सारे खुश हैं। ये पता नहीं उनको कि वो जिन्होंने फोटो डाली हुई है ना, वो आजकल वैसे तलाक लेने की सोच रहे हैं एक दूसरे से। हाँ ऐसा है, ऐसा है। तो वो जो कर रहे हैं वो करेंगे, वो उनका कर्म, उनका भाग्य,
लेकिन हम सिर्फ खुद को उनके साथ कंपेयर करके अपने भाग्य को गवा देते हैं, ये सोच के कि उनके पास ज्यादा है, मेरे पास कम। हर रोज एक चीज जरूर करनी चाहिए। आपका मन परफेक्ट है, आपकी बॉडी ठीक है, परिवार सब ठीक है, तो रोज दिन में पता नहीं कितनी बार सिर्फ शुक्रिया 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 करते जाना चाहिए। कितना शुक्रिया करें हम, कितना शुक्रिया करें, कितना शुक्रिया करें। लेकिन हम तो थोड़ा सा इतना नहीं होता तो हम शिकायत करने लग जाते हैं। ये एक एटीट्यूड है, ये एक नजरिया है। शिकायत करेंगे तो परफेक्ट चीज भी गलत लगती है, और शुक्रिया करेंगे तो गलत बातें भी अच्छी लगने लग जाती हैं, क्योंकि हम शुक्रिया कर रहे हैं। आज अगर हम इस हॉल में गलतियां ढूंढनी शुरू करें तो 100 गलतियां निकल सकती हैं, और हम कहेंगे ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं है। दुखी हो जाएंगे हम गलतियां निकाल के। वो तो हॉल तो जैसा है वैसा है, लेकिन मेरा नजरिया क्या है उसको देखने का। तो जब मैंने इसके अंदर 10 गलतियां निकाली तो मैंने कहा क्या बेकार जगह पे बैठे हुए हम, तो मुझे खुशी कैसे हो सकती है। और अगर हम सिर्फ आए, अभी तो कुछ देखा भी नहीं, सिर्फ देखा और कहा परमात्मा शुक्रिया, कितना सुंदर स्थान दिया है, उसके बाद सब कुछ परफेक्ट दिखाई देने लगेगा। ये परफेक्ट तो सब कुछ परफेक्ट, ये परफेक्ट नहीं तो कुछ भी परफेक्ट नहीं, क्योंकि ये लेंस है जीवन को देखने का, ये हमारा लेंस है। इसका जो रंग होगा ना, हमें दुनिया वैसे ही दिखाई देगी। तो एक छोटी सी आदत बना लेते हैं, सुबह से अपने दिन की शुरुआत शुक्रिया से करें। कर सकते हैं शुक्रिया? शुक्रिया कर सकते हैं? किस किस का शुक्रिया करेंगे? सबसे पहले सुबह उठकर, अगर आपके जीवन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, ऐसा नहीं एक दो चीजें ठीक नहीं चल रही, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, आप उसका शुक्रिया करेंगे? क्योंकि कभी कभी तो हम उसको भी शिकायत करते रहते हैं, क्या मेरा भाग्य, क्या दिखाई नहीं दे रहा, मैं कितनी मुश्किल में हूं तो भी कुछ नहीं कर रहे, रोज आपको अर्जी डालते हो तो भी, उसको भी शिकायत करते रहते हैं। शुक्रिया करना या शिकायत करना वो परिस्थिति पर निर्भर नहीं, वो मेरे संस्कारों पर निर्भर है। उसका परिस्थिति से कोई लेना देना नहीं है बिल्कुल भी। सब कुछ बिखर रहा हो, कुछ भी ठीक ना हो, कुछ भी ठीक ना हो, तो भी सुबह उठकर कहो परमात्मा आपका बहुत 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 शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अपने मन और शरीर का शुक्रिया कीजिए। आपके आसपास जितने लोग हैं आपके जीवन में, सुबह उठकर उनका शुक्रिया कीजिए। और जैसे आपने उनका शुक्रिया किया ना, उनको दुआएं चली गई। जो लोग आपका बहुत ध्यान रखते हैं, आपकी सेवा करते हैं, आपको बहुत प्यार से बात करते हैं, उनका शुक्रिया कीजिए। जो लोग आपको तंग करते हैं उनका, जो लोग आपका सम्मान करते हैं उनका शुक्रिया कीजिए। जो लोग आपका अपमान करते हैं उनका, अच्छा उनका शुक्रिया कीजिए। अच्छा क्यों शुक्रिया कीजिए? उनका तो बहुत बहुत शुक्रिया कीजिए। मतलब उनको जाके शुक्रिया नहीं करना, हाँ प्लीज, हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो कहेंगे वो तो फिर और। शुक्रिया मतलब, आप पता है अगर हमारे साथ सब लोग हमारी महिमा करते रहें तो वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। क्योंकि जैसे जैसे महिमा मिलती जाती है, दूसरी कौन सी चीज साथ साथ बढ़ती जाती है? क्या बढ़ने लगता है? अहंकार। तो जो लोग हमें तंग करते हैं वो हमारे अहंकार को घटाने में हमें मदद करते। कितना शुक्रिया करें उनका, हम करें या नहीं करें शुक्रिया? जब तक वो सामने से आएंगे नहीं, वो कुछ गलत करेंगे नहीं, मेरे अंदर की सहन शक्ति यूज कैसे होगी, मेरे अंदर की क्षमा करने की शक्ति यूज कैसे होगी, मेरे अंदर की झुकने की शक्ति यूज कैसे होगी? वो आते हैं तो ही तो मेरी शक्तियां बढ़ती हैं, वो आते हैं तो ही तो मेरा अहंकार घटता है। सबसे ज्यादा तो उनका ही शुक्रिया करना चाहिए, सबसे ज्यादा उनका शुक्रिया करना चाहिए। जीवन में एग्जाम बहुत जरूरी होते हैं। जब तक एग्जाम आए ना,
तो बच्चे को पता ही नहीं चलेगा कि उसने कितनी पढ़ाई की है। तो ये सारे लोग जो ऐसे वाले होते हैं वो हमारे जीवन के छोटे छोटे एग्जाम होते हैं, और एग्जाम का तो बहुत प्यार से शुक्रिया करना चाहिए। जब उनका भी शुक्रिया करेंगे ना तो वो हार गए, आप जीत गए, क्योंकि उन्होंने जो भी किया आप फिर भी उनका शुक्रिया कर रहे हैं तो वो हार जाते हैं, आप जीत जाते हैं। लेकिन अगर उन्होंने थोड़ा सा कुछ किया और हम कहते हैं हाय मेरे साथ ऐसा कर दिया, मेरे साथ ऐसा कर दिया, तो हम हार जाते हैं और वो जीत जाते हैं। और जब वो जीत जाते हैं तो वो और तंग करते हैं, और वो जितना और तंग करते हैं हम और हारते जाते हैं, और हम अपने भाग्य को क्या करते जाते हैं, गवाते जाते हैं। तो पहला शब्द आज का शुक्रिया। और शुक्रिया मेरे जीवन में क्या हो रहा है उस पर निर्भर नहीं, शुक्रिया मेरा संस्कार।